सोमनाथ वर्तमान। विठोबा चला मंदिरांत, दर्शन मात्र से मिल जाते सहस्त्र पुण्य। डॉक्टर संगीता पांडे। इस लेख की लेखिका श्रीमती संगीता पांडे ने मुंबई विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। लेखिका की इस सिद्धि के लिए सोमनाथ वर्तमान परिवार अभिनंदन एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता है। हिंदू मान्यताओं में एकादशी का बहुत महत्व है। ऐसी ही आषाढ़ और कार्तिक शुक्ल में पड़ने वाली एकादशी महाराष्ट्र के पंढरपुर के लिए वैष्णव जनों का कुंभ कहलाती है। देवशयनी और देवोत्थान के अवसर पर पंढरपुर का विठोबा मंदिर लाखों श्रद्धालुओं से भर जाता है। डिंडी यात्रा और भजन कीर्तनों से पूरा आसमान गूंज उठता है। वैसे तो यहाँ 24 घंटे कीर्तन होता रहता है, किंतु एकादशी जैसे विशेष दिनों की भव्यता कुछ अलग ही होती है। पंढरपुर के विठोबा मंदिर की लौकिकता का वर्णन करने से पूर्व एकादशी के इस अद्भुत योग के संदर्भ में जान लेते हैं। हिंदू धर्म, जो कि प्राचीनतम धर्म है, इस धर्म के पास समय को मापने के लिए अपना पंचांग है। ये पंचांग 5 इकाइयों जैसे कि वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग को मिलाकर बना है। गणना के लिए 3 धाराएं हैं। पहली चंद्र आधारित, दूसरी नक्षत्र आधारित और तीसरी सूर्य के आधारित। एक वर्ष में 12 महीने, हर महीने में 15-15 दिनों के 2 पक्ष, शुक्ल और कृष्ण, 11वीं तिथि एकादशी। इस प्रकार साल में 24 एकादशी होती है, जिनके नाम हैं पाप मोचिनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पवित्रता एकादशी, अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापाकुशा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, उत्पत्ति एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शथितला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी और आमल की एकादशी। इन सभी एकादशियों का अपना धार्मिक महत्व है। ऐसी लोक मान्यता है कि इन दिनों व्रत रखने से और भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त करने की चाह रखते हैं, वे एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। श्री हरि उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। श्री हरि विष्णु के हमारे देश के चारों कोनों में एक एक धाम है। पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में मथुरा और वृंदावन और दक्षिण में पंढरपुर। पंढरपुर में आषाढ़ और कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी पर भूवैकुंठ हो जाता है। भक्तों को यहाँ आने पर ऐसी अनुभूति होती है मानो वे प्रत्यक्ष परमात्मा के सम्मुख आ गए हो। श्री पंढरपुर क्षेत्र में विट्ठल मंदिर बड़ा और महत्वपूर्ण है। 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। लोगों की ऐसी मान्यता है कि मंदिर में स्थापित विट्ठल जी स्वयंभू चैतन्य मूर्ति होकर ईंट पर प्रत्यक्ष खड़े हैं। इनके मस्तक पर जो मुकुट है, उसे कुछ लोग शिवलिंग या परब्रह्मलिंग मानते हैं। कानों में मकर कुंडल भुजाओं तक फैले हुए हैं। गले में कोत्सुभ हार सुशोभित है, तो छाती पर वत्स लांछन है। कमर में पट्टी है। विट्ठल जी को प्रातःकाल जगाने वाली आरती से लेकर शयन आरती तक दिन में कई आरतियां होती हैं। मक्खन और खिचड़ी के भोग के अलावा दिन में कई बार विभिन्न पकवानों के भोग लगते हैं। जिस प्रकार हमारी दिनचर्या होती है, उसी प्रकार प्रभु की भी दिनचर्या होती है। दर्शनार्थियों को यहाँ विभिन्न मंदिर में उनके संपूर्ण परिवार जैसे कि रुक्मणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवती और श्री राधा के दर्शन होते हैं। ये विठोबा की महिमा है कि यहाँ भक्त को भगवान से पहले नमन किया जाता है। दर्शनार्थी पहले चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, फिर पुंडरीक के दर्शन कर विट्ठल जी और परिसर में स्थित देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। जिस प्रकार शक्कर के इर्द गिर्द चींटियाँ आती हैं,
वैसे ही भक्त भगवान का सानिध्य प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। कई ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्तिभाव से भगवान को भी अपने पास आने को विवश कर दिया है। ऐसे एक भक्त थे पुंडलिक, जिनकी अनन्य भक्ति पर प्रसन्न होकर सुवर्ण द्वारिका त्यज कर प्रभु श्री कृष्ण पंढरपुर में पुंडलिक जो माता पिता की सेवा में रत थे, उनके द्वारा सरकाई गई ईंट पर भक्त की प्रतीक्षा में कमर पर हाथ रख कटिबद्ध होकर खड़े हो गए। भक्त और भगवान का ऐसा रिश्ता है, दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता। मंदिर के महाद्वार के सामने संत चोखा मेला की समाधि है। प्रथम सीढ़ी पर श्री नामदेव की समाधि है और द्वार पर एक और आंख भक्त की मूर्ति है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने पर बाईं ओर छोटे छोटे 6 मंदिर स्थित हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर, पीतल का बना हुआ कुत्ता जिस पर भैरव आसीन है उनका मंदिर, रामेश्वर महादेव का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक मुखी दत्त प्रभु मंदिर और नरसिंह जी का सुंदर मंदिर है। यहाँ से आगे जाने पर बाईं ओर दीवार में चतुर्भुज नरसिंह और साणिकल गंधशिला मारुति के कपाट मंदिर है। वहाँ फिर से विट्ठल के मुख दर्शन होते हैं। सोलापुर में 75 किलोमीटर की दूरी पर पंढरपुर नगरी है, जो कि भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। संत तुकाराम महाराज की वाणी के अनुसार चंद्रभागा स्नान टूका सकता है। यहाँ दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को आम दिनों में 3 से 4 घंटे और पर्वों पर तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। फिर लंबी कतार में चलने के बाद अपने प्रभु को स्पर्श करने का मौका मिलता है। ऐसे मंदिर कम ही हैं। मुख्य मंदिर के दर्शनोपरांत विष्णुपद, गोपालपुर और मुख्य मंदिर के अगल बगल स्थित अन्य मंदिरों जैसे पुंडलिक मंदिर, पद्मावती मंदिर, चंद्रभागा मंदिर, लखुबाई, रुक्मणी मंदिर, व्यास मंदिर, काल भैरव मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, बाभली, बाबुल महादेव मंदिर, नारद मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। विट्ठल संप्रदाय वारकरी संप्रदाय में वाकरी का अर्थ होता है वारी तथा करी, अर्थात परिक्रमा करने वाला। वर्ष में आने वाले त्यौहार को मनाने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पैदल चल के आते हैं। इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री हरि विट्ठल की परिक्रमा करते हैं और संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस संप्रदाय से जुड़े संतों का ऐसा मानना है कि भक्तवत्सल परमात्मा के सामने सभी समान हैं। पंडली नामदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ भोजन कर सकते हैं, जनाबाई के साथ चक्की पीस सकते हैं और दामाजी पंत की रक्षा करने के लिए स्वयं सेवक बनकर राज दरबार जा सकते हैं। सकुबाई के लिए स्वयं बंधित होकर उन्हें मुक्त कर सकते हैं। तो हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। हमें भी आपसी भेदभाव मिटाकर सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। मनुष्य मनुष्य के बीच जात पात के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचना चाहिए। इस संप्रदाय के लोग संन्यास ग्रहण करने से अच्छा सांसारिक जीवन में रहकर दीन दुखियों की सेवा करने को मानते हैं। पंढरपुर धार्मिक यात्रा और पर्यटन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह भूमि पुरातन काल से ही संतों की भूमि रह चुकी है। यहाँ श्री आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ज्ञानेश्वर चांगदेव, नामदेव, जनाबाई, चोखा मेला, कोरा कुंभार, नरहरि सोनार, दामाजी, कान्होपात्रा, सखुबाई, भानुदास, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, समर्थ, रामदास, लिंगोपंत, श्रीपादराज तीर्थ जी, श्री व्यासराज तीर्थ जी, श्री वादिराज तीर्थ जी, पुरंदरदास, गोपाल दास, जगन्नाथ दास जैसे संतों की ये भूमि है। मंदिरों और मठों के साथ धर्मशालाओं की ये भरमार है। इन धर्मशालाओं में लोग अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार ठहरते हैं और पंढरपुर की दिव्यता का अनुभव करते हैं। तो महाराष्ट्र का पावन भूमि पर पंढरपुर जैसे तीर्थ की यात्रा ही कलयुग में मनुष्य के लिए सहस्त्र पुण्य अर्जित करने जैसी है।